राजीव जी ने कुछ कहा मेरे से, मुझे समझ में नहीं आया। एमएसएमई का मैं राजीव जी से बेटर क्या बोल सकता हूँ। सब लोग यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन पर 2 दिन से सुन रहे हैं और यहाँ आई थिंक कम से कम 6-7 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बैंक्स में डायरेक्टर, वेणी जी बैठी हैं, अपने विनोद जी बैठे हैं, 3 लोग तो डायस पर ही हैं, दीनदयाल जी, राजीव भाई अपने, और जो है विजय जी, और ऐसे अपने प्रकाश आगीवाल जी बैठे हैं जो बहुत इसमें बैंकिंग में और ऑडिट्स वगैरह में बोलने वाले माहिर लोग हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे देखिए, मैं आई एम नॉट ए फिट पर्सन टू स्पीक इन दिस फील्ड ऑन दिस टॉपिक। मेरा जो अपना फेवरेट टॉपिक है इसमें एक चैरिटेबल ट्रस्ट का एक है, एंड डेट टू इन बैकवर्ड एरियाज, रिमोट एरियाज, एंड कहना चाहिए कि आई एम फॉर्चुनेट टू वर्क, still I am working in J&K and Ladakh, and I have already worked in areas of this Chhattisgarh, Jharkhand, typical areas, Naxal affected areas, northeast I have worked. तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेसिक जो मैंने फील करा उस समय में, जब मैं ये नॉर्थ ईस्ट में और जब यहाँ काम करता था, जो अपना बस्तर एरिया में, झारखंड में, तो मैंने जो फील करा उस ज़माने में इन अराउंड 2009, उस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म ऐसी जो है नहीं सुनी जाती थी। तो लेकिन मैंने देखा कि वहाँ नक्सल प्रॉब्लम क्यों है। अगर हम देखें नक्सलाइट एरिया में नक्सल प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुई, तो उसकी हम डीप में जाएं तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न फाइनेंशियल इंक्लूजन वहाँ नहीं था। जो लास्ट पर्सन तक पहुँचने वाली बात है, उसके मिसिंग होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये धीरे धीरे क्रिएट होनी चालू हुई। आज मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, इंसर्जेंसी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम J&K का काम करते हैं, स्टिल वी आर वर्किंग रिमोट एरियाज ऑफ लद्दाख, LOC, LAC, वहाँ हम देखते हैं कि लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे एरियाज़ में हम जाते हैं, वहाँ उनके पास इवन कहना चाहिए कि बच्चों के पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। हम वहाँ पेंसिल लेके जाते हैं, जो पेंसिल्स यहाँ रखी हैं, पैड लेके जाते हैं, तो दे आर मच हैप्पियर। तो हमने जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने वहाँ तक पहुँचाना है। बेसिकली जो इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ था चैरिटेबल ट्रस्ट का, रिमोट एरियाज़ का, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जब तक हम लास्ट पर्सन तक नहीं पहुँचेंगे उन एरियाज़ में फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जैसे अभी बात हुई बैंक अकाउंट खोलना, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया, जनधन और ये सब, पर इज़ दैट एनफ फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? इन माई व्यू नॉट एट ऑल, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक फर्स्ट स्टेप है। बैंक्स का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जब बैंक अकाउंट खोलते हैं, अब ये भी राजीव ने भी बोला कि ये उसके बाद उसको वहाँ टिकाना, कस्टमर को वहाँ टिकाना, जब तक वो टिकेगा नहीं, उसको सर्विसेज अच्छी नहीं मिलेगी, जब तक वो सब काम नहीं होगा, उसे और आगे की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो कैसे टिकेगा वहाँ पर। और फिर उसको बढ़ाना। तो इसके जो और बाकी एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, इसमें बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसको कंप्लीट करना, ताकि हम आखिरी तक पहुँचें और इस काम को, और साथ में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का। हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में भी पहले से भारत में हम देखते थे लोग धर्मशालाएं बनाते थे और बहुत बहुत चीज़ें करते थे, जगह जगह प्याऊ लगाते थे, ये सब करते थे। तो वो किस लिए था ये सब चीज़ें? लंगर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। कोई भी हमारे पास साधन है, हम उसे जो साधनहीन व्यक्ति हैं वहाँ तक पहुँचाएं। डेट वाज द मेन रीज़न। तो हमारा सबका ये ड्यूटी बनती है कि लास्ट व्यक्ति तक। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी पीछे हम लोगों ने, टाइम हो जाए तो बता देना राजीव। आराम से बोलो, अभी 5-7 मिनट है। हाँ, मैं वैसे मैं बोलता नहीं हूँ बहुत
लेकिन ये टॉपिक दिल से निकल रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमने नॉर्थ ईस्ट में एक काम करा, इनकम्बेंट्स हमने जो है सेंटर बनाया उसका हैंडलूम का, तो उसमें CSR हमें कहीं से लिया हमने, और वो CSR से हमने वहाँ काम करा। करीब करीब ज़्यादा तो हमारी कॉस्ट नहीं आई, हमारी कॉस्ट कुल 1.25 करोड़ रुपए की आई, लेकिन अगर उसी को सरकार करती तो शायद उसकी कॉस्ट आती 15 करोड़ रुपए। उससे कम से कम 15,000 स्किल्ड इस जो लोगों को जो है ट्रेनिंग मिली है, और आगे वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ये सब क्रिएट करेंगे। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक प्रोजेक्ट था हमारा। इसके अलावा हमने ये जो अभी बताया LOC, LAC, इसमें हम लोग जाते हैं, तो इसमें हमने CSR का कुछ फंडिंग करी। तो CSR का भी बहुत बड़ा रोल है। दीनदयाल जी ने CSR रिसर्च फाउंडेशन में ये जो बहुत ये अवेयरनेस के लिए बहुत और अपने नॉलेज के लिए बहुत बड़ा काम है। इनके शायद तीसरे प्रोग्राम में मैं आया हूँ इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में, और दूसरे प्रोग्राम्स में भी मैं आता रहता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक मुझे ऐसा लगा, और इन्होंने मेरी डिस्कशन हुआ था चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर और उसके ऊपर, तो उसका इम्पोर्टेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने ये बनाया। और रिमोट एरियाज़ में जो हम लोग केवल सुनते हैं देखते हैं, आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू एंटर इनटू अबूझमाड़। अबूझमाड़ जो है शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। अबूझमाड़ बस्तर एरिया का जो है नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है। इसका एक 15-20 किलोमीटर का ऐसा एरिया है कि जहाँ कोई एंटर भी नहीं कर सकता। बाहर CRF जो भी अटैक होते हैं वो उसके बाहर होते हैं, ये एक बात बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता। तो वहाँ अगर वहाँ की अंदर की स्थिति देखा जाए तो वहाँ के अंदर की स्थिति यही है कि हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। तो नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पूरी तरह उनका राज है, आज भी उनका राज है। आज कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता बाहर का व्यक्ति। तो सही मायने में अगर हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से और बाकी सब चीज़ों के माध्यम से अगर हम लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, अगर प्रयास करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि अपने ऑनरेबल मोदी जी ने बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, आई ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया वेयर मोबाइल एंड ई-बैंकिंग एंश्योर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने एक ही लाइन में कहते हैं। लोग बहुत सारे कहते हैं जी मोदी जी सो कॉल्ड अनपढ़। अरे ऐसा विज़न जो है, एक ऐसा विज़न फाइनेंशियल इंक्लूजन का दिया है एक ही लाइन में। तो हमारा जो प्राचीन भारत में कहा गया, एक संस्कृत का एक कोट है, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, कि सभी लोग संसार में सुखी रहें। ये बहुत बड़ा एक छोटा सा 4 लाइनों का कोट है। इस 4 लाइनों के कोट में पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाता है। तो मेरा अपना यही है विचार, और मैं कम से कम इसमें जो है CSR रिसर्च फाउंडेशन को, दीनदयाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इसका पार्ट बनाया। और इसमें जो है सभी ये CSR के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, रिमोट एरियाज़ में अगर इसमें काम होगा तो हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में अवश्य कामयाब होंगे।